हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीजों से करता है। तो आज भी मैं 4 इंग्रेडिएंट लेके आई हूँ जो नेचुरल है और मोस्टली आप अपने घर में ही इसको अरेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। और बहुत ही सस्ती ये टूथपेस्ट है और टूथ पाउडर भी है साथ में। दो तरीके का मैंने बताया है कि अपने सहूलियत के अनुसार आप बना सके। और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका दांत चमकने में। और कोई अगर प्रॉब्लम है उसको सोच करके मैंने बनाया है कि अगर दांत में किसी तरह की गम प्रॉब्लम हो या फिर पायरिया की प्रॉब्लम हो या स्मेल आती हो, ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको और उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो ये टूथपेस्ट या पाउडर जो भी आप बनाएंगे, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। पर अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहती हूँ। 2012 में मेरे दांत में बहुत प्रॉब्लम थी और मैंने यूट्यूब पर ही देखा था बेकिंग सोडा से दांत साफ करते हुए, और बहुत जल्दी वाइटनिंग आ जाती है। तो मैंने वो कोशिश की। प्लीज आप वो कोशिश मत कीजिएगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग कई लोग हो सकता है उससे वाकिफ हो। दांत क्रैक हो जाती है। मेरे आगे की एक टीथ क्रैक हो गई सिर्फ बेकिंग सोडा की वजह से। मैंने बहुत ज्यादा जोर से रब कर दिया था सॉल्ट और बेकिंग सोडा, तो दांत आगे की क्रैक हो गई, तुरंत ही क्रैक हो गई। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर बेकिंग सोडा यूज करते भी हैं तो उसको बहुत हल्का सा रब करें और कम ही करें उससे, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसमें जो कुछ भी डाला है वो नेचुरल ही है और इंग्रेडिएंट बहुत इजीली अवेलेबल है। तो शुरुआत कर रही हूँ मैं टूथ पाउडर से। और इसका पहला इंग्रेडिएंट है ऑरेंज पील, संतरे का छिलका। घर में इजीली आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको जब बिल्कुल कुरकुरा हो तो पीस लीजिए और इसको छानिए जरूर। बारीक कपड़े से छानिए ताकि पाउडर बिल्कुल इसका सॉफ्ट हो, ताकि दांत में फंसे नहीं, ज्यादा दरदरा ना हो। और इसके बाद इस ऑरेंज के छिलके में सबसे बड़ी बात यह कि इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर विटामिन सी है, जो आपके दांत को मजबूत, गम को मजबूत ही बना रहा होता है और इन्फेक्शंस हटाता है। जो गम में इन्फेक्शंस लगे होते हैं वो हटाता है। तो यहाँ पर ऑरेंज का बारीक पाउडर ले रही हूं मैं। और मेजरमेंट आपको वेबसाइट पे मिलेगी। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट, पहली कमेंट में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज का पाउडर ले रही हूँ। कई जगह मैंने देखा है कि लोग उसका इसको भस्म बनाकर यूज करते हैं, इसका कोयला बनाकर, लेकिन वो उतना फायदा नहीं करता है क्योंकि विटामिन सी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अनार का छिलका, पोमोग्रेनेट का छिलका है। ये भी आप खाते हैं, मोलेसेस बनाते हैं, जूस, बहुत कुछ बताती हूँ। तो छिलका सुखाते होंगे आप, तो इसका छिलका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको भी सुखाया अच्छी तरीके से, पाउडर बनाइए लेकिन छानिए जरूर। इसमें भी एक क्वालिटी होती है दांत को चमकाने की, बहुत अच्छी तरह से व्हाइटनिंग आती है टीथ में। अगर ताजा भी मिलता है तो कई बार दांत में रगड़ते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम इतना कड़वा जूसी होता है कि वो रेगुलर नहीं कर सकते हैं। तो रेगुलर फॉर्म में करने के लिए ये फॉर्मूला सबसे अच्छा होता है दंत मंजन का। और भी इसमें मैंने इस वीडियो में 4 इंग्रेडिएंट यूज किया है, लेकिन और भी इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपको पायरिया से बचा सकते हैं। वो चाहिए होगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है विटामिन सी की गोली। ये गोली उतना खाने में तो फर्क नहीं पड़ता बॉडी के अंदर, बट कॉस्मेटिक यूज में बहुत अच्छा है। तो ये मैंने यहाँ पर सिलीन लिया है, लेकिन आपको जो भी मिल जाए, चाहे वो ऑरेंज फ्लेवर का हो या जिस भी तरह की विटामिन सी की गोली मिल जाए वो आप ले सकते हैं। इसको पीसना है, पाउडर बनाना है, पाउडर फॉर्म में लेना है, ताकि इसका सबसे बड़ा काम है कि इसमें सिट्रिक इतना इसका होता है, इतना खट्टा होता है, इसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि आपके गम के इन्फेक्शन को रिपेयर करता है, साथ में आपके दांत को चमकाने में बहुत मदद करता है। मैंने ये गौर किया है कि नींबू का रस या किसी चीज का रस उतना फायदेमंद नहीं होता जितना कि ये होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, जो मास्टर इंग्रेडिएंट है, चारकोल। ये चारकोल एक्टिव, जो कोल चारकोल मिलता है इंटरनेट पे, वो है, मैंने ऑनलाइन खरीदा है अमेजोन से। आप लोकल ले सकते हो तो लोकल ले लो, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चारकोल एक बहुत फेमस इंग्रेडिएंट है, एंशियंट इंग्रेडिएंट है, जिससे कि दांत साफ बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन ये बहुत फाइन क्वालिटी है। हमारे बड़े बूढ़े जो चूल्हे से राख निकलता था उससे दांत साफ कर लेते थे, लेकिन ये फाइन क्वालिटी बहुत अच्छा काम आती है। मोस्टली ये नारियल का जो छिलका होता है ऊपर का, उसको जला के बनाया रहता है और बहुत फाइन होता है। तो बहुत
एक्टिव चीज है, इसको और भी कॉस्मेटिक यूज में लाया जा सकता है और काफी चीजें मैं फ्यूचर में बताऊंगी भी। तो ये दांत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर सिर्फ चारकोल से भी दंत मंजन जब आप करेंगे तो दांत साफ हो जाते हैं, लेकिन जब इसको बहुत सारे चीजों से मिला दो तो बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट हो जाता है। और सिंपल सा है, इसको कोई फॉर्मूला नहीं कि कब करना है। जब आप दांत साफ करते हैं तो ये इसको ले लो और इससे साफ कर लो, और जितना आप क्वांटिटी लेते हैं उतना लेकर के आप अपने अनुसार इससे साफ कर लो। इसको मैं जार में रख ले रही हूँ। मैं यही पाउडर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आधे का मैं पेस्ट बनाऊंगी और आधे का मैं पाउडर ही रख रही हूँ। जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो पेस्ट है। तो ये मैं इस जार में निकाल लूंगी। ये क्यूट सी जार मैंने अभी अभी खरीदी है, बहुत सही है कॉस्मेटिक के लिए। अगर आपको लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। वैसे आप इसको प्लास्टिक जार में भी रख सकते हैं, घर में कोई पुरानी डिब्बी जो होती है जो आप साफ करके मसाला रखते हैं उसमें भी रख सकते हैं। तो ये आपका पाउडर तैयार हो गया है, और जैसा कि मैंने बताया मेजरमेंट आपको वेबसाइट पे मिलेगी। नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ जेल पेस्ट। ये पेस्ट है, ये काफी दिन तक चलता है और काफी इसका रिजल्ट पहले वाले से ज्यादा बेटर है, बट ऑप्शनल है ये चीज। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में आपको ये ध्यान देना है, ये वेजिटेबल ग्लिसरीन है, नॉन जीएमओ। मार्केट में कॉस्टली आती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये ऑप्शनल है। अगर आप ग्लिसरीन यूज करेंगे ये वाला तो आपको टूथ वाइटनिंग ज्यादा मिलेगी, ज्यादा गम प्रॉब्लम कम होंगे, रिपेयरिंग सिस्टम हाई है। लेकिन ये केमिकल्ड नहीं है, ये वो वाली ग्लिसरीन है जो केक बनाने में यूज की जाती है। और वेजिटेबल जितने भी वेजिटेरियंस है, केक जो आप बेकरी का खाते हैं उसमें ग्लिसरीन जो डाली जाती है खाने वाली, वो ये है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप देख लेना वो ग्लिसरीन। अगर आपको लोकल मिल जाती है वो कंपनी तो लोकल ले लो, नहीं तो ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। तो सिंपली ये ग्लिसरीन मिलाई है। लेकिन मैं दोबारा बोल रही हूँ, जो मार्केट में कॉस्मेटिक वाली ग्लिसरीन मिलती है वो यूज मत करना, उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ते हैं। वो हाईली केमिकल होता है। दांत तो उस समय अच्छे से साफ हो जाएंगे, लेकिन बाद में गम प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप इंटरनल यूज कर रहे हैं, उसको कहीं लगा नहीं रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अप्लाई करने के लिए भी वेजिटेबल ग्लिसरीन ही यूज करनी चाहिए, नॉन जीएमओ, क्योंकि कई चीजों में पेनिट्रेशन होती है। तो एक बॉटल आप खरीदेंगे तो मल्टीपर्पस यूज होता है। तो इसको भी मैं जार में रख ले रही हूँ। और इसको क्वांटिटी जो बनाया है ये ज्यादा बड़ा मत बनाना। बैच जो मैं अक्सर कहती हूँ कि आप मैंने एक सर्टेन बनाया है और उसको आपको ज्यादा बनाओ तो मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन इसका ज्यादा मत बनाना, कम बनाना, ताकि आपका ज्यादा 15 डेज चले। और ये जो मैंने क्वांटिटी बताई है जो आपको वेबसाइट पे इसकी पूरी मिलेगी, वो 15 डेज की ही मिलेगी, उससे ज्यादा की नहीं मिलेगी। और ये जो पाउडर है या फिर जो ये पेस्ट है, ये दोनों ही उंगली से मंजन करना है, आपको ब्रश का यूज नहीं करना है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये थोड़े से ग्रैनुअल्स जब ये लिक्विड के फॉर्म टच में आएंगे तो जितने भी छिलके हैं वो थोड़े से और फूलेंगे और बढ़ जाएंगे, तो ग्रेन्स बनेंगे। आप जब ब्रश से करेंगे तो मसूड़ा छिलने का डर होता है, तो उंगली से आप करो। सेटिस्फैक्शन ना मिले तो ब्रश करने, जो आप नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करते हैं उसको यूज करने के बाद इसको यूज करो, अलग से यूज करो, जैसे फेस पैक यूज करते हैं, और इसका रिजल्ट बिल्कुल ही अलग मिलेगा आपको। आप देखोगे बिल्कुल ही अलग है। और अगर पायरिया वाला चाहिए होगा, इन्फेक्शन वाला, तो जैसा कि मैंने कहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना। ये मैंने सबसे आसान वाला बताया है 4 इंग्रेडिएंट का, जो इजीली आपको अवेलेबल हो जाए। और पाउडर अगर आप बना सकते हैं सब छिलकों का तो ठीक है, नहीं तो पाउडर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वैसे घर में बहुत आसानी से बन जाता है, इजीली सुखा के आप बना सकते हो। तो बिल्कुल यूज कीजिए इसको, और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और पीली दांत तो बिल्कुल ही साफ होती है, बहुत अच्छे से साफ होती है। लास्ट में कई लोगों का थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं, क्योंकि मैंने लास्ट 6 डेज से वीडियो नहीं डाला और काफी लोग कंसर्न ले रहे थे, काफी मैसेजेस आए मेरे हेल्थ के कंसर्न पर कि मैं कहाँ हूँ। तो सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, उनको भी जो मुझे एंजल कहते हैं और बहुत सारी रिस्पेक्ट देते हैं। सबके लिए मेरे मन में बहुत जगह है। और मैं बिजी थी, अपने पेशेंट्स में बहुत बिजी थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पर्सनल काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं नहीं आ पाई ऑनलाइन। तो आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। लेकिन सबको, जितने लोगों ने मेरे लिए कंसर्न दिखाई है, एंजल बोला है, सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार और विश्वास मुझे आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा मेहनत कर पाती हूँ और यह हिम्मत रख पाती हूँ
कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए कर पाऊँ और शेयर कर पाऊँ एग्जैक्टली। तो बिल्कुल यूज़ कीजिए इस पाउडर या फिर पेस्ट को, और रिजल्ट मुझे आफ्टर 5 डेज जरूर देना। 5 दिन में ही आपको पता चल जाएगा क्या है। इनफैक्ट पहले एप्लीकेशन में ही आपको इसकी रिजल्ट पता चल जाएगी पाउडर की या पेस्ट की, लेकिन फिर भी आफ्टर 5 डेज मुझे नए वीडियो पे बिल्कुल बताइएगा कि कैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, थम्स अप करें, इसको अपने सोशल मीडिया पे फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद मिल पाए। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।